हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। दोस्तों, अब लगता है कि जीएसटी के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा बदलाव आ सकता है। जीएसटी के अंदर दोस्तों चेंजेस हो सकते हैं। दोस्तों, जीएसटी रिफंड की जो ज़रूरत महसूस हो रही है, अब जो इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है, उससे लगता है ये जो बदलाव है ये जल्द ही जीएसटी के अंदर आपको देखने को मिल सकता है आने वाली जीएसटी काउंसिल मीटिंग में। और इस पर विचार ज़रूर होना चाहिए दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इस पे सोचना ज़रूर चाहिए दोस्तों। अभी कुछ समय पहले मैंने आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करी थी, जहां पर आपको बताया था कि जीएसटी एमनेस्टी स्कीम को लेकर के लेट फीस व्यापारियों को राहत देने के लिए जो हमारी मिनिस्ट्री रिकमेंड कर दिया है, इसी कमेटी को ये जो दोस्तों रिलीफ है ये हमें मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों कुछ समय पहले न्यूज़ आई थी कि लेट फीस ही नहीं, जीएसटी इंटरेस्ट रेट में भी हमें राहत मिल सकती है दोस्तों। ई-वे बिल के अंदर भी दोस्तों हमें राहत मिल सकती है दोस्तों। इस तरीके की जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो सोर्सेज से पता चल रही हैं दोस्तों। आपको कुछ समय का वेट करना पड़ेगा। मुझसे पूछा जा रहा है कब तक ये राहत मिल सकती है, तो दोस्तों आपको कुछ समय इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इस तरीके के डिसीज़न जो है दोस्तों, क्योंकि मीटिंग के अंदर लिए जाते हैं, और दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ जो अभी न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसका एक ब्रीफ मैंने अपनी वीडियो में भी आपको दिया था, वो न्यूज़ दोस्तों इतनी इम्पॉर्टेंट है, जिसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो जीएसटी के अंदर कमियां हैं उसको दूर करने के लिए अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को विचार करना होगा, उन्हें कुछ कदम उठाने होंगे। क्योंकि दोस्तों हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बड़े ही सख्ती से कहा है, किन चीज़ों का बखान किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है जीएसटी नो लॉन्गर सिटीज़न फ्रेंडली, जो कि हम सभी कह रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी दोस्तों ये चीज़ कह दिया है और इस बात को मान लिया है। टैक्समैन कैनॉट सी ऑल बिजनेस एज फ्रॉडुलेंट। आप सभी के बिजनेसेस को फ्रॉडुलेंट नहीं समझ सकते, आप उन सभी को फ्रॉडुलेंट नहीं मान सकते। तो दोस्तों यहाँ पर जो केस था वो मैं आपके साथ पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। इस वीडियो का दोस्तों मुद्दा यही है कि काफ़ी सारे अपोजिटिविटी आ गई है जीएसटी के अंदर, जो चेंजेस हमें चाहिए। अब इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इन सभी चीज़ों के बारे में सोचना होगा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से स्लैंग किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट स्लैंग द जीएसटी इन्फोर्समेंट जीएसटी no longer citizen friendly. Supreme Court observed that taxman cannot see all the business as a fraudulent. Supreme Court observed that there must be struck between protecting government revenue and allowing genuine business to operate. तो दोस्तों बैलेंस होना चाहिए दोनों ही चीज़ों में, कि रेवेन्यू का जो इंटरेस्ट है वो भी प्रोटेक्ट हो और जेन्यून बिजनेस जो है वो भी ऑपरेट हो। सुप्रीम कोर्ट हिट आउट एट टैक्स ऑफिसर राइजिंग ह्यूज डिमांड विदाउट अकाउंटेबिलिटी टर्म प्रोविजनल अटैचमेंट एज ड्रैकोनियन प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। दोस्तों बहुत ही हार्श उन्होंने इस चीज़ को डिक्लेयर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोविजनल अटैचमेंट की जा रही है टैक्स ऑफिसर के द्वारा, सेज दैट पार्लियामेंट वांटेड अ सिटीजन फ्रेंडली जीएसटी इंटेंट और लेजिस्लेचर लॉस ड्यू टू मैनर ऑफ इन्फोर्समेंट। दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्लियामेंट चाहता है एक सिटीजन फ्रेंडली जीएसटी। जिस तरीके से दोस्तों इसको लागू किया गया है, इसकी जो इंटेंट थी वो लॉस्ट हो गई है। इन कुछ चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट वांटेड अ सिटीजन फ्रेंडली जीएसटी। प्रोविजनल अटैचमेंट जो है akin to preemptive strike, draconian provision, tax officer must follow the spirit of law, Supreme Court says. ड्रैकोनियन प्रोविजन जो कि बहुत ही हार्श प्रोविजन है, सुप्रीम कोर्ट सेज देयर मस्ट बी अ स्ट्रक बिटवीन प्रोटेक्टिव गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड अलाउइंग जेन्युइन बिजनेस टू ऑपरेट, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व। दोस्तों यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने इन चीज़ों को स्पष्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने जिन कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है, जीएसटी को स्लैम किया है कड़े शब्दों का इस्तेमाल करके, और हमारी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने माना है जीएसटी की जो इंटेंट थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। जिस तरीके से ये लागू किया गया है, जो इंटेंट थी जीएसटी को लाने के पीछे, इसे सिटीजन फ्रेंडली होना चाहिए था, लेकिन जो इसकी इंटेंट है वो लॉस्ट हो चुकी है। जिस तरीके से जीएसटी को लागू किया गया, कितने हार्श प्रोविजन जीएसटी के अंदर है, और पार्लियामेंट चाहता है कि जो जीएसटी है वो सिटीजन फ्रेंडली हो। दोस्तों इन सभी चीज़ों को देखते हुए जीएसटी के अंदर एक पॉजिटिव बदलाव आने की उम्मीद आ गई है। आप सभी अगर इन चीज़ों से दोस्तों सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट
नोट कीजिए इन चीज़ों का, ताकि जो कमियां जीएसटी के अंदर आई हैं तो हार्श प्रोविज़न एक टैक्स पेयर के ऊपर थोपे जा रहे हैं। हालांकि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को कम करने के लिए ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो एक जेन्युइन बिजनेसमैन है, एक जेन्युइन टैक्स पेयर है, वो भी इनके अंदर फंस गया है। तो दोस्तों ये मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी जो आपको समझाना चाह रहा था, ये जो न्यूज़ आई है इसमें जो चेंजेस होने वाले हैं जीएसटी के अंदर, इसके बारे में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और साथ ही जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दिएगा, ताकि ऐसी न्यूज़ और अपडेट आपको मिलती रहे।